जीत की ओर 21 दिन की प्रेरणादायक कहानी। तारांकन भूमिका। तारांकन सफलता को पाने का सबसे सही रास्ता अदम्य प्रेरणा होती है। ये कहानी उसी अदम्य प्रेरणा के बारे में है जो एक व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाती है। ये कहानी 21 दिन की यात्रा का वर्णन करती है जिसमें संघर्ष और सफलता के रंग हैं। आदमी ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय किया। उसने खुद को 21 दिनों की चुनौती दी जिसमें वो हर दिन नई संभावनाओं की ओर बढ़ता है। इस कहानी में हम उसके साथ इस अनूठी यात्रा पर जाते हैं। पहला दिन, संघर्ष की शुरुआत। पहले दिन वो उठा और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ा। धैर्य और उत्साह से भरा हुआ, वो सोचा यह मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं इसे कर सकता हूं। उसने अपनी योजना बनाई और काम में लग गया। दूसरा दिन, निरंतरता का महत्व। दूसरे दिन उसने महसूस किया कि निरंतरता की अहमियत क्या है। उसने अपने काम को ध्यान से किया और सही रिश्ते बनाने के लिए मेहनत की। तीसरा दिन, विफलता का सामना। तीसरे दिन उसने अपने काम में विफलता का सामना किया लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर से प्रयास किया। वो जान गया कि हार केवल उसे अगले स्तर तक ले जाती है। चौथा दिन, आत्मसमर्पण। चौथे दिन उसने आत्मसमर्पण का एहसास किया। वो समझ गया कि सफलता का रहस्य आत्मसमर्पण में छिपा है। वो अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो गया। पंचम दिन, प्रेरणा की खोज। पंचम दिन उसने प्रेरणा की खोज की। उसने लोगों से बात की, किताबें पढ़ी और नए विचार प्राप्त किए। वो समझ गया कि प्रेरणा हर जगह मौजूद है, उसे बस ढूंढने की आवश्यकता है। छठा दिन, सफलता का एहसास। छठे दिन उसने सफलता का एहसास किया। उसकी मेहनत और निरंतर प्रयास ने उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाया। वो महसूस करने लगा कि उसकी यात्रा महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा अधिक संवेदनशीलता और साहस का निर्माण हुआ। सातवां दिन, उत्साह का संजीवनी। सातवां दिन उसने अपने आप में नया उत्साह देखा। उसकी दृष्टि बदल गई और उसने समय का महत्व समझा। वह अब प्रत्येक क्षण को महत्व देने लगा। आठवां दिन, समृद्धि की उम्मीद। आठवां दिन उसने समृद्धि की उम्मीद की। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास किया। उसने सोचा मैं इसका मुकाबला कर सकता हूं। नवां दिन, सफलता का प्राप्ति। नवां दिन उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसका संघर्ष और प्रयास उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वो महसूस करने लगा कि उसने अपने जीवन को साकार रूप दिया है। 10वां दिन, समृद्धि का संरक्षण। 10वां दिन उसने समृद्धि का संरक्षण किया। वो जान गया कि सफलता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करना महत्वपूर्ण है। उसने अपने लक्ष्य को बनाए रखने के लिए नई योजनाओं को अपनाया। 11वां दिन, साकार यात्रा का समापन। 11वां दिन उसकी साकार यात्रा का समापन हुआ। वो अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका था और अब उसके सामने नए लक्ष्य होने की चुनौती थी। उसने समझ लिया था सफलता का मतलब लक्ष्य को हासिल करना ही नहीं है बल्कि उसे बनाए रखने का संघर्ष भी है। समापन। तारांकन। इस कहानी में हमने देखा कि निरंतर प्रयास और आत्मसमर्पण से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यह न केवल साहस और संघर्ष की कहानी है बल्कि एक प्रेरणादायक संघर्ष की कहानी भी है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसके मन में बार बार गंदे विचार आते रहते थे जो उसे तंग करते थे। वो हर दिन उसे नकारात्मकता की तरफ खींच ले जाते थे। एक दिन वो गांव के वृद्ध महात्मा के पास गया और अपनी समस्या को साझा किया। महात्मा ने उसे समझाया कि जितना वो गंदे विचार को अपने मन में चलाएगा उतना ही उसका मन और उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बजाय महात्मा ने उसे साफ और सकारात्मक विचारों को अपनाने की सलाह दी। वो उसे समझाया कि अपने मन को गंदे विचारों से हटाने के लिए ध्यान और ध्यानाभ्यास का सहारा ले। धीरे धीरे उस युवक ने अपने मन को शुद्ध किया और सकारात्मकता के रास्ते पर चलने लगा। उसने अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दिया जिससे उसका जीवन सुखमय और उत्तेजित हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए और गंदे विचारों को दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने मन को स्वच्छ और सकारात्मक बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवक ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय किया।
उसे पता था कि उसके मन में बहुत सारे गंदे विचार चल रहे थे जो उसे उसके लक्ष्यों से दूर खींच रहे थे। वो ने एक महान गुरु के पास जाकर अपनी समस्या को साझा किया। गुरु ने उसे एक अद्भुत कहानी सुनाई। कहानी में एक युवा व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, मुझे अपने मन के गंदे विचार कैसे दूर करें? गुरु ने एक तालाब के किनारे ले जाकर उसे एक बड़ा पत्थर दिया। उसने कहा, जब भी तुम नकारात्मक विचारों का सामना करो तो तुम इस पत्थर को ले आओ और तालाब में फेंक दो। युवक ने गुरु की सलाह मानी और उसने वास्तविक में उस पत्थर को तालाब में फेंक दिया। जब पत्थर पानी में गिरा तो पानी का तूफान उठ गया, परंतु कुछ समय बाद पानी का तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। जैसे जैसे पानी शांत होता गया, वो पत्थर भी समय के साथ नीचे आ गया और तालाब के गहराई में बैठ गया। गुरु ने उसे देखा और कहा, ध्यान दो, ये देखो। जैसे ही तालाब का पानी शांत हुआ, पत्थर ने अपने आप ही नीचे गिर गया। इसी तरह जब तुम अपने मन को शांत करोगे तो गंदे विचार भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इस कहानी से युवक ने समझा कि उसे अपने मन को शांत और स्वस्थ रखने के लिए ध्यान और ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। उसने तालाब का पानी जैसे ही अपने मन की शांति के साथ जोड़ा, उसके मन के गंदे विचार भी समाप्त हो गए।